आज का मौसम कितना सुहाना है ना? जी। आपको ये मौसम अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ। लो शालिनी। ओह थैंक यू, थैंक यू। ये कौन है? मैं बस समझ जाइए कौन हो सकता हूँ। अच्छा, अब चलो तो यहाँ से। इतनी जोर से मत बोलिए वरना मोहब्बत जाग जाएगी। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, मोहब्बत है, प्यार है। दीदी, ये कौन है? अरे बेटे, जब तुम्हारी दीदी नहीं पहचान सकती है तो तुम कहाँ से पहचानोगे बाबू? ओह, तो ऐसा है। पहले क्यों नहीं बताया शालिनी? अब तो समझ गई ना? ए मिस्टर, चलो जाओ अपना काम करो। ओह, वो तो हो गया है। थैंक यू। टाटा। आपका आइसक्रीम। दीदी, ये आपका दोस्त था? चलो घर चलो। लाओ हमारा हिस्सा। तू हिस्से की बात कर रहा है? यहाँ तो जान के लाले पड़ गए थे। अरे जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे। कुछ माल वाल मिला या नहीं? माल? दो मिले। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। इनमें से एक तो अपना। बस तो फिर मजे करो। अरे नहीं यार, मैं इनकी बात नहीं कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था भगवान सोनाराम रुपया चंद की। तुझे अकल कब आएगी? ये रास्ता है। यहाँ एक किताब में एक रहता है। एक से बढ़ के एक उस्ताद है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। Chief speaking. Pontiac? Yes, sir. I'm Pontiac speaking. सब ठीक तो है ना? No, sir. I'm injured. मैं ब्रांच ऑफिस पहुंच नहीं सका। लेकिन आपकी फाइलें मेरे पास महफूज है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि लीकेज हमारे ऑफिस में ही है। अब तुम्हें ब्रांच ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली फाइलें मैंने अलग रख ली है, जिन्हें मैं अपने प्राइवेट सेफ में रखूंगा। ओके, यू कैन गो होम। यस सर। नंबर 3। यस बॉस। हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं हुई? हम तुम्हें जिंदगी का हर आराम देते हैं। क्या इसलिए कि बजाय काम पूरा करने के तुम अपनी जान बचाकर आ जाओ, और वो भी दूसरे के सहारे? नहीं बॉस, हमने किसी का सहारा नहीं लिया, न बचने की कोशिश किया, किस्मत से बच गए। किस्मत से बच गए, इसलिए कि हमारे हाथ से मारे जाओ। नहीं, नहीं बॉस, नहीं। नंबर 9, तुम भी किस्मत से बच गए। नहीं बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच मैंने कुछ नहीं किया। यही तो मैं भी कहता हूं, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं बॉस, नहीं, नहीं। क्या तुम बता सकते हो वो आदमी कौन था जो तुम्हारे और पुलिस के बीच में आ गया, जिसकी वजह से तुम लोग बच गए? नहीं बॉस, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर उसे देखो तो पहचान सकते हो? यस, यस बॉस। गुड इवनिंग बॉस। रीटा, आज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के छापे में एक खूबसूरत नौजवान ने हमारे आदमियों को बचा लिया। उसकी तलाश करो और कोशिश करो कि वो हमारे ग्रुप में आ जाए। वो कौन है बॉस? इस शहर में नया है और बहुत अच्छा सेफ क्रैकर है।
नंबर 9 उसे पहचान लेगा। गुड लक टू यू। आप चाबियां बहुत अच्छी तरह बना लेते हैं। जी नहीं, ये तो ऐसे ही। देखिए, जब शहर में कोई नया मुजरिम आता है तो उसकी चर्चा तुम ही जगह होती है। एक पुलिस चौकी में, दूसरे उसके हमपेशा तुम ही। आपका ताल्लुक किससे है? मेरा नाम लेता है, आपके हमपेशा। आपका नाम? मेरा नाम है राजा। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी, बात यह है कि हम आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। माफ कीजिए, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। मगर जब हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए कि हम अपने जवाब में ना नहीं सुनते। सोच लीजिए। इसमें सोचने की क्या बात है? आपका पार्टनर बनने के लिए कौन इनकार कर सकता है? मगर बिजनेस पार्टनर? देखिए, बहुत देर हो गई है, मेरी माँ मेरा इंतजार करती हो। एक तो जवान लड़की और फिर डांसर, उसका इंतजार माँ बाप को नहीं, किसी हम जैसे को हो सकता है। पियोगी? छोड़ो मुझे, मैं नहीं पीती। पिलाती हो? मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। मैं भी कोई कमीना नहीं हूँ। वो तो तुम्हारे करतूत बताते हैं। और तुम्हारे करतूत? होटल में अधनंगी नाचना और फिर भी सती सावित्री बनना। मैनेजर साहब, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बहन या बेटी पर ऐसा वक्त आए। छोड़ो मेरा हाथ। I'm sorry, मेरा ख्याल है मैं कुछ गलत वक्त पे आ गया हूँ। जी नहीं, आप सही वक्त पे आए हैं। नहीं ना, अपने पैसे तो लेती जाओ। शुक्रिया। बड़ी कंजूस लड़की है, आंखों से गुलाबी छलकाती फिरती है, लेकिन प्यास से कोई बूंद पानी नहीं पिलाती। शायद सच्ची और झूठी प्यास का फर्क जानती है। लेकिन आप इस वक्त कैसे आए? मुझे भी अपने पैसे लेने हैं। आपके पैसे? जी हाँ, मैंने अपना पर्स आपकी तिजोरी में रख दिया था, अपने साथी के डर से। वो जो पाता है खर्च कर डालता है। आपका पर्स मेरी तिजोरी में? जी हाँ। आपने रखा कैसे? यही तो समझने की बात है। आप अपना सेफ खोलिए, मेरा पर्स मिल जाएगा। ताज्जुब। ड्रॉर खोलिए। कमाल कर दिया। ये काम कब से करते हैं आप? जब से जरूरत ने मजबूर किया। इतने दिन कहां छुपे रहे? आप तो बड़े काम के आदमी निकले। काम के आदमी मैनेजर साहब वक्त पे मिला करते हैं। तो आइए हम और आप हिस्सेदार बन जाएं। इस शहर में लोग बहुत जल्दी हिस्सेदार बन जाते हैं। मिस्टर राजा, ये कारोबारी शहर है, लोगों को फुर्सत कम होती है, काम बढ़ जाए तो जल्दी हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे पते दे सकता हूं कि बस जाइए और ले आइए। ले ले। तो क्या मैं नशे में बोल रहा हूं? लीजिए, ये कार्ड हाजिर है, कल पूछूंगा आपसे। लो, दवा खत्म हुई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। देख तो रही हूं तेरी मजबूरी। पैसे मांगने जाती है तो मैनेजर छेड़ता है, दूसरी जगह नौकरी भी तो नहीं मिलती। तुझसे जितना हो सकता है तू कर रही है। आज अगर तेरा भैया होता तो तुझे इतनी मुसीबतें क्यों उठानी पड़ती? इसका क्या सोचना माँ, जो नसीब में होता है उसे सहना ही पड़ता है। इसीलिए तो दिल तड़पता है बेटी। न जाने मेरे बच्चे के नसीब में क्या क्या दुख आए होंगे, न जाने वो कहाँ है, किस
किस हाल में है। Hey, come down. Down. That is quiet. God help me, घर में कोई ना हो। आदमियों का कौन है? कौन है तू? किसको मिलने का है? पहले माता पिता दोनों को चुप, उसके बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। माता पिता नहीं है, ये हमारा साहब है और ये हमारा नेम साहब है। ये लोग सिर्फ इंग्लिश जानते हैं? ओ, इन दोनों का ट्रेनिंग लंदन के अंदर हुआ था। वेरी गुड। आपका ट्रेनिंग? हमारे ट्रेनिंग हैदराबाद बॉम्बे दोनों नेक्स्ट। क्या किधर है? कौन है तुम? अरे देखो भाई, हाँ, हम खटमल मच्छर मारने वाला है। इधर मच्छर नहीं है, खटमल नहीं है। एक काम करो, जिधर से आओ उधर जाओ। देखो, हाँ? हमारा धंधा हम समझता है। हाँ? इस मकान में बहुत मोटा मोटा खटमल है। ज्यादा किधर है? जब साहब होगा तो इधर आने का। चलो साहब। हाँ। अरे हमको साहब ने भेजा है। ओ, साहब ने भेजा है तो एक काम करो, अंदर जाओ और ले जाओ। कौन है? तुम यहाँ इस तरह क्यों चले आए? क्यों चले आए? ये हमारे दिल से पूछो। तुम्हें बालकनी में देखकर आंख से आंख मिली, आंख मटका हुआ और जैसे डोरी में फंसकर मछली चली आती है, तुम्हारी आंखों में बनकर हम चले आए। आहिस्ता बोलो, मम्मी घर में है। तो क्या हुआ? कटमल मच्छर मारने वाला इधर आया था, साहब उसको इधर भेजा था। किधर है? किधर है? वो मेजी बाबा के रूम में गया। अब क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। जाके हमारा नाश्ता तैयार करो। मजा आ गया। अरे क्यों चिल्लाती है? क्या हुआ? हम बोलता है तुम कोई छोकरा मच्छर खटमल मारने वाला इधर भेजा। मच्छर खटमल मारने वाला? हाँ। नहीं तो ढाले में तभी कहता हूँ कि रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठकर जल्दी नहा लिया करो। रात को बहुत खराब खराब सपने आता है। तुम समझता नहीं, एक छोकरा गीता के रूम में दरवाजा बंद करके गीता के साथ मस्कीटो मार रहा है। मस्कीटो मार रहा है? ये देखो तो, देखो तो। कौन है? ओ डैडी, अब क्या होगा? अरे क्या होगा? अगर तुम्हारे पास डैडी है तो मेरे पास डीडीटी है। डीडीटी। अगर डैडी अंदर आ गए तो तुम इस दुनिया से उड़ जाओगे। तो मैं क्या करूं? ऐसा करो, तुम इस दरवाजे से चले जाओ और मैं ये दरवाजा खोल देती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे भूलना मत, मुझे भूलना मत। अलविदा, अलविदा, अलविदा। वो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ। क्यों नहीं? मैंने तुझे यहाँ भेजा था, मैं भी तेरा सर तोड़ दूंगा। नहीं, मुझे डंडा मत दिखाओ, नहीं तो आप गिर जाएंगे। गिर जाऊंगा? अबे मैं अभी पिस्तौल से तेरा सर तोड़ दूंगा। डैडी, मुझे बच्चों वाली पिस्तौल मत दिखाओ, मैं खुद चला जाता हूँ। जाता है तो आया कौन था? ये दरवाजे में दीवार कहाँ से आ गई? ओ आई सी, तुम है इडियट। तुम इधर क्या करने को आया? क्या करने को आया? बोल, तुम इधर क्या करने आया? मच्छर को है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मच्छर। मच्छर की औलाद, मैं तो यह भी ठीक करता हूँ। डैडी की बच्ची।
शाबाश, जैसा सुना था वैसा ही पाया है। तुम्हारे जैसे नौजवान अपनी तकदीर मुट्ठी में लिए फिरते हैं, वक्त के धारे को मोड़ देते, दुनिया की तारीख बदल देते, कामयाबी उनके कदम चूमती है। बरखुरदार, अंदर तो आ गए, अब बाहर कैसे जाओगे? अंदर आने वाला बाहर जाने का रास्ता सोच कर ही आता है। दाद देता हूं तुम्हारी काबिलियत, हमें इसी हौसले की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, तो ये सब आपकी कार्रवाई है, मगर इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप कहती तो मैं यूं ही चला आता। नहीं आ रहे थे इसलिए इस तरह बुलाना पड़ा। कोई आगे बढ़ा तो ये तेजी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो दोस्ती का बढ़ा रहा हूं। तो यहां दुश्मनी के लिए क्या रखा है? ये लीजिए। मेरा नाम परम कुमार है। तुम्हारा नाम? राजा। कहां के रहने वाले? हिंदुस्तान का। मेरा मतलब है कि महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात? सिर्फ हिंदुस्तानी। तुम्हारे पिताजी का नाम? विश्वनाथ प्रसाद। माता जी का नाम? आपको मुझसे काम है या मेरे माँ बाप से? हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है राजा कि तुम हमारे साथ शामिल हो रहे हो। मगर अच्छे दाने डालकर फंसा गया मुझ। खैर जैसे भी। बॉस, हम राजा को अपने साथ ले आए हैं। वेलकम राजा, हमें खुशी है तुम हमारे साथ हो गए। हमें तुम जैसे नौजवान की जरूरत थी। आपको मुझसे क्या काम लेना है? वही जो खूबसूरत नौजवान कर सकता है, एक खूबसूरत नौजवान लड़की से मोहब्बत। मोहब्बत? स्ट्रेंज जॉब। आदमी का दिल कोई मशीन तो नहीं है कि जिससे चाहे मोहब्बत करा लो। हमें दिल वाली मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ जबान और दिमाग वाली मोहब्बत चाहिए। दिल तो सिर्फ जिसमें खून दौड़ाने के काम आता है, इससे हम और कोई काम नहीं लेते। और तुम एक समझदार बिजनेसमैन की तरह इस लड़की से दोस्ती कर लो, उसके बाद दौलत से दामन, महबूबा से आगोश दोनों भर लो। क्या सोच रहे हो? मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। जरूर देखा होगा। हम चाहते हैं तुम उसे और करीब से देखो, बेहद करीब से। कितनी अच्छी जगह है ये। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। शायद ये जगह हमारे लिए छोड़ गए हैं। जी? रात तो गुजर जाएगी यहाँ। यहाँ पर? नहीं तो क्या, ताजमहल होटल का कमरा बुक करा दो मैडम। बस 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 बस, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। ये लो, वरना निमोनिया हो जाएगा। ये लो, मैं बाहर हूं। सुनिए, आप अपने कपड़े बदलकर सो जाइएगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, दीदी के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा न करो भाभी, दीदी आ जाएंगी, तुम खाना खा लो ना। नहीं खाऊंगा। तो तनिक दूध ही पी लो। मैं दूध नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ले जाओ ये सब। बॉबी, पापा, पापा। ये क्या कर रहे हो बेटा? दीदी कहाँ है पापा?
जब तक दीदी नहीं आएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उठिए मेम साहब, गुड मॉर्निंग। सोच रहा हूँ ये सपना है या हकीकत। मैंने तो समझा था कि आप मुझे छोड़कर चली गई। ये कैसे हो सकता है? कल जो कुछ हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया अदा किए बगैर कैसे जा सकती थी? तुम्हें न पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे सीने में दिल नहीं रहा, जैसे जिस्म में जान ही ना हो। शालिनी, आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे साथ खेलिए ना। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ भी खेलूंगा। तो फिर आप हमारे फ्रेंड हो गए ना? हाँ हो गया। तो फिर आइए खेलें। अब हम आपको दीदी के साथ नहीं खेलने देंगे। हम तुम्हारे दीदी के साथ कभी नहीं खेलेंगे। तो फिर चलिए, आप बैटिंग कीजिए, मैं बॉलिंग करूँगी। दीदी अभी मेरे दोस्त हो गए, आपसे बात नहीं करेंगे, है ना? हाँ, हम बॉबी के दोस्त हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे खेलिए ना। बॉल को फेंको। हाँ हाँ फेंको। अरे ये क्या हुआ? बॉबी, ये क्या किया? पप्पा ने यहाँ खेलने से मना किया है ना? हेलो, हाँ पापा, मैं शालिनी बोल रही हूँ। मेरे कमरे के दरवाजे में कौन? कोई नहीं, वो खेलते वक्त बॉबी की गेंद दरवाजे को लग गई। राजा उसे लेने गए थे। कितनी बार तुम्हें कहा है कि वहाँ किसी को घुसने न दो। जी। खास बात तो कुछ नहीं। जी नहीं। ठीक है। ये क्या है? वो पापा का खास रूम है, उसकी फर्श को इलेक्ट्रीफाइड किया हुआ है। ओहो। वहाँ कोई चलकर नहीं जा सकता। हाँ, अगर परिंदे की तरह उड़ने लगे तो और बात है। यहाँ तक कि उसके दरवाजे पर भी कोई जाता है तो सिग्नल होने लगता है, यहाँ भी और पापा के ऑफिस में भी। ओहो। बॉबी, हम तुम्हारे खेल से बाहर आए। ये लो, चलो। अच्छा बॉबी, तुम जाओ, गार्डन में जाके खेलो। हम अकेले नहीं खेलेंगे, आप भी खेलिए। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ बॉबी। हाँ दीदी के साथ खेल के। अच्छा। लड़का बहुत शरीर है। कोई सच बात कह गया क्या?
क्या आप सोचती हैं कि मैं आपके साथ खेल रहा हूँ? आपने कहा था कि आप एक खिलाड़ी हैं। था कभी, अब तो खुद एक खिलौना बनकर रह गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या किसी बात का अफसोस है? अफसोस है भी और नहीं भी। आदमी पता नहीं कब एक काम कर बैठता है और उसके लिए जिंदगी भर पछताता है। अगर ऐसा है तो मैं आपको आजाद कर देती हूँ। नहीं शालू, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। इसी का तो अफसोस है कि तुमसे मिलने से पहले मैं एक ऐसा वादा कर चुका हूँ कि... तो उससे वादा निभाइए ना। शालू, वो वादा किसी लड़की से नहीं। वादा करो राज कि जिंदगी भर साथ निभाओगे। शालू, आप हमारे साथ नहीं खेलेंगे? अरे हाँ, मैं तुम्हारे साथ कल खेलूंगा। आप दीदी के साथ खेल रहे हैं इसलिए ना? माता, मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ अगर मुझे सहारा नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शालिनी मुझे अच्छा आदमी समझती है, मुझसे जिंदगी भर साथ देने का वचन लेना चाहती है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैं एक चोर हूं तो क्या होगा माता? तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि तुम कौन हो? तुमने उसे धोखे में क्यों रखा? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि एक शरीफ घराने की भोली भाली लड़की से एक तिजोरी तोड़ने वाले चोर को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं? और अगर तुम उसे पा लेने के बाद फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ो तो तुम फिर चोरी करने लगोगे, फिर चोरी करने लगोगे, फिर चोरी करने लगोगे। नहीं 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 मां, नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपने आप को बदल दूंगा। मेहनत मजदूरी करके बाइज्जत अपनी जिंदगी गुजारूंगा और मौका मिलने पर मैं शालिनी को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे अपने वचन का पालन करने की शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो मां, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। कबीर, ये क्या है? पैसे हैं भैया, पैसे। तुम समझते हो सिर्फ तुम ही ला सकते हो? लो अपना आधा हिस्सा। अब मुझे इन चोरी के पैसों की कोई जरूरत नहीं। अरे आज मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है। क्यों भाई, बात क्या है? बात कुछ भी नहीं, सिर्फ लाइन बदल रहा हूं। पागल हो गए हो? ये जमाना लाइन बदलने का है? आजकल के बड़े बड़े सेठ अपना धंधा नहीं बदलते। देख कबीर, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो ये काम छोड़ दे। होश की दवा करो। चोर अगर महात्मा बन भी जाए तो कोई नहीं मानने वाला। कबीर, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कर या मेरा साथ छोड़ दे। मैं ना तो तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूं और ना मैं भूखा मर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए तैयार हूं। कोई समझौता नहीं हो सकता। अरे 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 अरे, आज तुम बड़े भयानक मूड में हो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कल बात करूंगा। कहां जा रहा है? ऐश करने। हमने भी अपनी लाइन बदल ली है। अब हम शादी करेंगे और मौज उड़ाएंगे। तुमको भी अगर मौज उड़ानी है तो मेरे साथ आ जाओ। ओके, बाय बाय। That's right, that's it. Perfectly all right. Yes. मैनेजर साहब, मेरे पैसे। तुम्हारे पैसे? भाई तुम्हारे पैसे मेरे ऊपर वाले ऑफिस में रखे हैं, वहीं वाउचर भी रखा है, साइन कर दे। जी। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? दिल का दरवाजा खोलने के लिए। मैं पैसे लेने आई हूँ। ये क्या पड़े? उठा लो, जितने चाहो ले लो, लेकिन लेन देन बराबर की होनी चाहिए। मुझे अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, कोई खैरात नहीं चाहिए। तो हमें खैरात दे दो। क्या अंदाज है। इस गुस्से से देखा कि दिल में लगी आग और दिल जो जला चारों तरफ फैली आग। छोड़ दो, छोड़ दो, कभी
आज तक इस बेडरूम से बचकर कोई गया ही नहीं। मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई लेनी है। मैं इससे पैसे लेने आई थी, लेकिन ये कमीना। मत रो, मत रो, मैं तुम्हें दवाई ले दूंगा। आओ, आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आओ। ये क्या माँ, तुम फिर काम करने लगी? तुम आराम क्यों नहीं करती? कुछ नहीं बेटी, मैं जरा तेरा बिस्तर ठीक कर रही थी। मैं खुद कर लूंगी। देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई है रे? बेटा लाई हूँ माँ, बेटा। अरे पगली, बेटा कोई गुड्डा थोड़ी है जो बाजार से खरीद कर लाई। ऐसा गुड्डा बाजार में भी नहीं मिलेगा माँ। देखो ना, आओ ना भैया। तुम बैठी रहो माँ, आज सुबह से तुमने दवाई नहीं खाई। देखो, भैया तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं, लो खा लो। तब तो नहीं खाऊंगी। क्यों माँ? पहले धरती माँ और तुम पर भार बनी हुई हूँ, अब दूसरों पर बोझ बनना नहीं चाहते। माँ कभी अपने बेटे पर बोझ नहीं होती। मुझे गैर न समझो माँ, मुझे अपना लो, मुझे अपना ही बेटा समझो माँ, अपना ही बेटा समझो। ये क्या, तुमने मेरे पाँव छू लिए? क्या करूँ माँ, क्या करूँ? इन्हीं चरणों के स्वर्ग को तरस रहा हूँ माँ, इन्हीं चरणों के स्वर्ग को तरस रहा हूँ। मैं भी अपने लाल के लिए तरस रही हूँ। क्या हुआ माँ? नीना, नीना, तुम माँ को संभालो, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। ये डंडा, ये झाड़ू, क्या घर में कोई मेहमान आ रहा है? मेहमान तू जो आ गया है, अब तू जिंदा बचकर नहीं जा सकता। आज हम तेरा चटनी बनाएगा। रोज रोज बहुत गर्व करता है। हमारा मेची बाबा से शादी करने के बाद से। लेकिन इस स्वागत की क्या आवश्यकता है? ये स्वागत नहीं, विदायगी है। यहाँ से सीधा ऊपर। अभी डर गया? डरता है डरपोक? बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे माफ करो मुझे, माफ करो। चुप, मार को पड़ने दे, बाद में मरना। शांत, 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 शांत। आप लोगों का क्या पागलों का खानदान है? मेरी बात तो सुनो। हमारी बात और कुछ सुनने का नहीं जी, बहुत परेशान किया। मारो इसको। क्यों करो झाड़ू वाले,
हम बड़ों के बीच में नौकर नहीं बोलते। मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। बात यह है, चोरी चोरी मिलना, छिप छिप के देखना, दिल ही दिल में प्यार करना, सपने में जागना, जागते में सपने देखना, तो ये नशा अभी तक नहीं उतरा। गीता के फादर, तुम ऐसा करो, इसका नशा यूं नहीं उतरेगा। इसकी गर्दन दबा के इसको मार डालो, मार डालो। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे माँ बाप तो पहले ही मर गए, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं भी मर गया तो दूसरा बुद्धिमान बेटा कैसे पैदा होगा, कहाँ से पैदा होगा? होना भी नहीं चाहिए। मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जल्दी बोलो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप दोनों मेरे माँ बाप, मेरा मतलब है मेरी सिविल मैरिज पर आप दोनों गवाह बनकर आइए, ताकि आप लोगों को हमेशा मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी अशांति से मुझे शांति मिल जाएगी। नेवर। मम्मी, डैडी, मान जाइए ना, इस मुसीबत से छुटकारा तो मिलेगा और मुझे आपसे छुटकारा मिल जाएगा। कम हियर डार्लिंग, कम हियर। गुड चांस डार्लिंग। आइडिया अच्छा है, इस बदमाश से अपना पीछा छूट जाएगा और गीता की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाएगी। कम ऑन, कम ऑन। हाँ, तुम चलो और हम अभी आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जाओ जाओ। थैंक यू फॉर योर मैरिज। नो नो नो, सर ये बताइए कि हमारी शादी पक्की हो गई ना? एकदम पक्की। हमने कोई जुदा तो नहीं कर सकता? किसका हिम्मत है? वेरी गुड। चलो रानी, यहाँ से हरिद्वार भाग में। मैन, अपना भाई का फेस तो बताओ ना। ओके ओके, देखो सी द मून राइज। हम तुम्हारा साथ तोड़ने वाले। अरे नहीं, हमसे क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप इनके बेटे हैं? जी हाँ। देखिए, केस बहुत सीरियस है, इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 2-2.5 हजार रुपए होगा। 2-2.5 हजार? कोई बात नहीं, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन के लिए डेट फिक्स कर लीजिए। ठीक है। ये 14 कैरेट का माल कहाँ से लाया है? तो अच्छा माल निकाल। बस सेठ जी, जो कुछ भी है यही है, और इस पर मुझे 2000 रुपए चाहिए। अरे बाबा, 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं सेठ जी, मैं बड़ी जरूरत से आया हूँ, फिर किसी सौदे में हिसाब कर लेंगे। इस वक्त मुझे अरे बाबा, हम तुम्हारा जरूर देखें आके अपना धंधा। 500 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। इस पर तो 2000 मिल सकते हैं ना? मगर ये वक्त बातों का नहीं है राजा, मुझे मालूम है तुम्हें पैसों की जरूरत कितनी और क्यों है। लेकिन मेरी जरूरत के लिए तुम अपना हार क्यों बेच रही हो? इंसानियत भी कोई चीज है राजा। घबराओ नहीं, मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगूंगी। मेरे पास देने के लिए कुछ रहा भी नहीं है रीता, इसलिए मैं तुमसे ये लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ये तो उसके लिए है जिसे तुम माँ कहते हो। क्या मैं उसके लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं कर सकती? हाँ, इस पर कितने देते हो? तुम्हारी जितना बोलो 2000 दूं। हाँ जल्दी। ये लो। ये लो राजा, ले लो ना। रीता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये रकम कर्ज रही मुझ पर। दोस्तों में हिसाब नहीं होता। जल्दी जाओ राजा, देर ना करो। थैंक यू रीता। मोहन बाबू, बात यह है, 25 अगस्त को मेरे होटल के 20 साल पूरे हो रहे हैं। सोच रहा था इस अवसर पर एक उत्सव मना डालूं, जिसके मुख्य अतिथि आप ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, और मेरे पास टाइम ही कहाँ है। समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि उत्सव करके मैं हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊं। और मोहन बाबू, आप नहीं जानते कि आपके प्रति मेरे दिल में क्या क्या भावना है। ये तो मैं खुद फील करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन ये चेयरमैन और चीफ गेस्ट होना
ये तो मिनिस्टरों और लीडरों को शोभा देता है, नॉट मी। मगर मेरे लिए तो आप लीडरों के लीडर हैं, आपको आना ही पड़ेगा, और सब बच्चों के साथ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। क्यों, ऑपरेशन कैसा रहा? सक्सेसफुल। गुड। रंगम्मा। मोहन बाबू, राजा बड़ी हिम्मत वाला लड़का है। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठते क्यों नहीं? जी हम लोग बुजुर्गों के सर पर नहीं बैठते। मेरा मतलब है उनके सामने नहीं बैठते। जी हाँ, जी हाँ। राजा बाबू चलिए नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता? अरे बेटे, राजा बाबू को अकेले ले जा रहे हो, इस छोटे बाबू को नहीं ले जाओगे? मैं उनसे ज्यादा भूखा हूँ। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मोहन बाबू, आप शालिनी का ब्याह राजा से क्यों नहीं कर देते? लड़का बहुत अच्छा है, और फिर आप लोगों में घुल मिल गया है। लड़का बुरा नहीं है, मैंने पता भी लगा दिया है। माँ बाप नहीं है, अपने पैरों पर है। और क्या कहते हैं, पहले सेफ तिजोरी के कारखाने में एक मैकेनिक था, अभी अपना बिजनेस देख रहा है। तो फिर और क्या चाहिए? भगवान का नाम लेकर मेरे होटल के सालगिरह के दूसरे दिन इन दोनों की मंगनी कर दीजिए। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? इसकी तरफ से बात करने के लिए भी तो कोई हो। मैं खड़ा हो जाता हूँ, कम से कम मैं इसकी बाप की उम्र का तो हूँ ही, क्यों राजू? मैं तुम्हारी और शालिनी के लगन की बात चला रहा हूँ, आज्ञा है? मैं उनकी तरफ से आपको इजाजत देता हूँ। जरूर चलाइए। अच्छा, तो बात पक्की हो गई। 25 तारीख को मेरे होटल का सालगिरह, 27 तारीख को इन दोनों की मंगनी। आप लोग सब होटल के सालगिरह पे आ रहे हैं। अच्छा, मैं चलूं? ठहरो शालिनी, मैं भी जा रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे थे? सोच रहा था शालू कि अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूं। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ। नहीं शालू, नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है पार्टनर। अगर उसी वक्त तुम फाइल चुरा लेते तो इसे झगड़ा। गलती नहीं, अकलमंदी कहो दीनानाथ। अगर उस वक्त मैं फाइल चुरा लेता तो ना असली फाइल मिलती और ना ही मेरी जान बचती। मोहनलाल को मुझ पर शक हो गया था, उसको दूर करने के लिए मुझे अपना कंधा भी जख्मी कराना पड़ा। अब उसका शक दूर हो गया, मगर उसने फाइल ऐसी जगह पे रख दी जहां मैं नहीं पहुंच सकता। फिक्र मत करो पार्टनर, एक बार खाली गया दूसरा नहीं जाएगा। मोहनलाल को फाइल हमारे हवाले करनी ही होगी। वक्त बहुत कम है, उन लोगों का दबाव बहुत बढ़ चुका है। परसों वो लोग जहाज लेकर हमारा इंतजार करेंगे। अगर उन्हें फाइल न मिली तो फॉरेन बैंक में जितना रुपया हमारे नाम पर जमा करा है वो सब चले जाएंगे और हमारी जिंदगी का भी खतरा है। पार्टनर, ये हमारी जिंदगी का आखिरी मौका है। फिक्र मत करो, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। भाइयों और बहनों, आज होटल अप्सरा की 20वीं सालगिरह पर हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, और खास तौर से आज के मेहमान श्री मोहनलाल जी का, जिन्होंने यहाँ आकर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई और हमें सम्मान दिया। श्री मोहनलाल जी। Ladies and gentlemen, सबसे पहले ये मौका खास तौर से निकाला गया है। इस वक्त मोहनलाल का घर खाली है, कौन का फाइल निकाल। ये काम मैं नहीं करता। क्या बकते हो? इतना सारा खर्च करा कर बना बनाए खेल बिगाड़ना चाहते हो? ये काम तुम्हें करना ही होगा। नहीं, मैं अपनी जिंदगी का ढंग बदल चुका हूँ। जानते हो इस इंकार का अंजाम क्या होगा? मौत से बढ़कर और क्या होगा? मैं मौत से नहीं डरता। मौत तुम्हारी नहीं, बल्कि उनकी होगी, जिनके लिए तुम अपनी जिंदगी का ढंग बदलना चाहते हो। इधर देखो, और जरा उधर भी देखो, अपने पीछे भी देख लो। तुम्हारे एक इंकार पर ये तीनों जिंदगियां खत्म कर दी जाएंगी। सोचो, वक्त बहुत कम है,
1 घंटे में सब काम हो जाना चाहिए। जवाब दो। ठीक है। और याद रहे कि मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे रहूंगा। अगर तुमने जरा गड़बड़ करने की कोशिश की तो इन तीनों में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो जा रहा है। जब वो फाइल लेकर आए उससे फाइल लेकर गोली मार देना। लाइए मैं इसको सुलाती हूँ। क्यों? नौकर कहाँ गया? आज मैंने उनको छुट्टी दे दी। नाइटर, ये तो उसका है। लापरवाह। काम हो गया। राजा, ये चीज तो इन्हीं को देनी थी। बहस मत कर, बैठ। रॉकी, लेकिन बास का तो हुक्म है कि राजा को गोली मार दो। शट अप। जो उसका पीछा करो। चल रहा पाए, जल्दी हरी अप, जल्दी करो, जल्दी। बैग खोल। अरे इसमें तो एक पर्स है, सील लगा हुआ। तू जल्दी से इस पर्स को लेकर भाग जा। ये बहुत जरूरी चीज है, इसे संभाल कर रखना। मैं तब तक इनको चकमा देता हूं। ओके ओके।
यस, नंबर 10 स्पीकिंग। वो तुम्हारे इलाके की तरफ आ रहा है, अपनी गाड़ी से उसका रास्ता रोको। ओवर। ओके। कहाँ फाइल? मुझे तो सिर्फ यही मिला। अगर यही मिला था तो भागने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या मालूम था कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरी आवाज भी बदल गई। कमीने बेईमान, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कहाँ है वो फाइल? रीटा, हट जाओ, हमारे पास फाइल कहाँ है? लाओ मेरा हंटर, उतारो इसके कपड़े। रॉकी, बताओ, बताओ कहाँ फाइल? जवाब दो, कहाँ फाइल? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? तुम इस तरह नहीं बताओगे? कुमार से और मत मानो, अब तो ये बेहोश हो चुका है। सुनो, इसे मेरे हवाले कर दो। अगर इसके पास फाइल होगी तो मुझे जरूर दे देगा। ठीक है। इसे मेरे कमरे में ले चलो। तुम अब तक जाग रही हो? मेरी वजह से नींद नहीं आई क्या? चिराग की रोशनी में कभी परवाने को नींद आई है? आते देखा तो है। हाँ, मगर चिराग के कदमों में। और यहाँ इतनी जगह नहीं थी। पलंग एक ही है ना? बीच में तकिया रखकर सो जाती है। ऐसा क्या साथ सुना जिसमें तकिया रखना पड़े? क्या किया जाए रीता, ये हक किसी और ने ले लिया है। तुम्हें अगर किसी को ये हक दे दो तो बात और है, वरना जवानी एक ही खेल नहीं खेलती। तुम ठीक कहती हो, मगर वो क्या करे जो एक ही खेल में अपना सब कुछ हार गया। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज मेरी मंगनी है। होगी, मगर क्या ये मुरझाया हुआ चेहरा और जख्मी बदन लेकर तुम मंगनी में जा सकते हो? मुझे हर हालत में जाना है रीता, हर हालत में। राजा, एक रिश्ता जोड़ने के लिए एक दिल का तोड़ना अच्छा नहीं। मैंने कितनी रातें इसी इंतजार में गुजारी और आप ये मौका आया है तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं मजबूर हूं रीता, मजबूर हूं। क्या इतना भी नहीं हो सकता कि हम और कुछ देर अपने दिल की प्यास बुझा लें?
दीनानाथ जी अभी तक वो आया नहीं। आता ही होगा। बोलो वो आ गया। आओ राजा बाबू। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कौन है? ये मेरी बहन है नीना। जीती रहो बेटी। बहुत देर लगा दी। आओ आइए मोहनलाल जी। चलो चलो पंडित जी चलो फोटोग्राफर टेक माय फोटो। ये है शालिनी का दूल्हा। इसे तो कहीं देखा है। मोहन बाबू शालिनी बुलवाइए। गीता शालिनी को ले आओ। ए भैया, भाभी के लिए कोई तोहफा लाए? मेरे पास था ही क्या जो लाता। वही भूलने की आदत ना, घर में रखकर भूल गए। भूल गया? तुम फिक्र न करो, मैं लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई है? तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तो भाभी को ही दूंगी। महाराज बेटी हार पहनाओ। गीता हार दो। भैया पहले ये हाथ पहनाइए। ये तो मेरा हार है। तुम्हारा क्यों होने लगा? ये तो भैया का हार है। भैया का है, देखो इस पे मेरा नाम भी लिखा है। चोर कहीं का, जबान संभाल कर बात करो। खबरदार जो मेरे भैया को चोर कहा। डैडी, आपको याद है जिस दिन मेरा सेफ टूटा था, उसी दिन इस हार की चोरी हुई थी। मैं तो इसे देखते पहचान गई थी कि वही आदमी है, इसी ने मेरा हार चोरी किया था। राजा, क्या ये सच है? शालिनी, 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 पानी ले आओ, जल्दी करो। ये तो सचमुच चोर निकला। चोर की बहन, तुम चोर की बहन, चोर की बहन। रीता, राजा, क्या मम्मी हो गई? हंसी ना उड़ाओ रीता। तकदीर चाहती है कि राजा एक तिजोरी तोड़ने वाला चोरी बना रहे। इस वक्त नहीं, ये वो वक्त है जब नशे टूटते हैं। आ गई नीना? हाँ माँ, हो गई मंगनी? हाँ हो गई। राजा तेरे साथ नहीं आया? वो माँ, वो बाद में आएंगे। अच्छा राजा को तिलक में क्या क्या मिला? बहुत कुछ मिला माँ, इतना मिला माँ कि हम लोग उठा भी ना सके। ये क्या हो रहा है शालिनी? बेटी, इस वक्त तुम रो रही हो, लेकिन जो कुछ हुआ उसने तुम्हें जिंदगी भर रोते रहने से बचा लिया। भगवान ने आज हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। मगर पापा, मैं नहीं मानती कि वो चोर है। वो चोर है बेटी, अगर न होता तो अपनी सफाई में कुछ तो कहता। अगर उसका दिल साफ होता तो मुझसे मिलकर बात साफ कर देता। चुपचाप सारे इल्जाम सुनकर गायब ना होता। अब अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो। साहब, साहब घर में नहीं है। नीचे कहीं होगा, देखो। सब देखो साहब, कहीं नहीं है। ये अच्छा, हम देखो। बॉबी, 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 बॉबी। साहब सब जगह कहा देखा, बॉबी कहीं नहीं मिला। ओह, क्या करूं?
आपका बच्चा बॉबी हमारे पास है। अगर उससे जिंदा चाहते हो तो जासूसों के नाम और पते वाली फाइल कल शाम को 6 बजे ओवल गार्डन में हमारे हवाले कर दो, वरना 11 बजे रात तक तुमको बच्चे की लाश कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कोई चालाकी ना हो, इस बात का ख्याल रहे। पापा, अब क्या होगा? कहाँ है वो फाइल? कहीं भी हो, उन्हें नहीं मिलेगी। खाना खा नहीं खाऊंगा। खा ले। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं पापा और किसी के साथ खाना नहीं खाता। मुझे मत मारो। नंबर 11, नंबर 12 शोर क्या है? समझा के काम लो। मुझे घर भेज दो ना, मुझे पापा और दीदी के साथ भेज दो ना, भेज दो ना, प्लीज भेज दो ना। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, मेरे बच्चे को कुछ बदमाश उठाकर ले गए थे। मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। चारों तरफ तलाश करो। चलिए हाउ फाइंड आउट। यस बॉस। मोहनलाल का ट्रांसमीटर टैप करो और हमारा मैसेज दो। ओके बॉस। मिस्टर मोहनलाल, तुम अपने सारे तिक्रम छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम हमारी ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमने तुम्हारा ट्रांसमीटर टैप कर लिया है, और हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकोगे। इसलिए अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे हवाले कर दो, वरना मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कहो, अगर फाइल पुराने किले पर नहीं पहुंचाया गया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बोलो बताओ, बताओ। पापा, वो फाइल दे दीजिए ना पापा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं पापा, पापा मुझे बचाइए, पापा मुझे बचाइए, पापा। पापा भाभी को बचाइए, दे दीजिए ना फाइल उनको। पापा, पापा। नहीं, फाइल नहीं लिया जा सकता। आखिर उस फाइल में क्या रखा है? वो बॉबी की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं? बॉबी की जान से ज्यादा देश की रक्षा जरूरी है। मैं उस फाइल को देकर वतन के लिए जान की बाजी लगाने वाले सपूतों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। आपको अगर बॉबी की जान की परवाह नहीं तो ना सही, मैंने उसे पाला है, मैं उसे बचाऊंगी, मैं वो फाइल दे दूंगी। शालिनी, शालिनी, किसने तोड़ा? किसने तोड़ा से? किसने किया?
क्यों राजा? शालिनी, तुम यहाँ? क्यों? बड़ी हैरत हो रही है। हैरत नहीं, शर्मिंदगी। मैं इस लायक नहीं कि तुम्हें मुंह दिखाऊं। मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें अपनी असली हालत बता दूं, मगर बातें न बनाओ राजा। तुमने मुझसे धोखा किया, इसका मुझे कोई गिला नहीं। मैं पहली लड़की नहीं जिसे किसी नौजवान ने धोखा दिया। मगर मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम उनकी इज्जत से क्यों खेले? नहीं शालिनी, मुझे गलत न समझो। मैं अगर दुनिया में किसी चीज से खेला हूं तो सिर्फ अपनी जिंदगी से। झूठ! तुम हमेशा दूसरों की जिंदगी से खेले, मेरी जिंदगी से खेले, मेरे पापा की जिंदगी से खेले, और अब बॉबी की जिंदगी से खेल रहे हो। बॉबी की जिंदगी से? सिर्फ इतना एहसान करो, वो फाइल वापस कर दो। बॉबी को बदमाश उठाकर ले गए हैं। क्या? बॉबी को बदमाश उठाकर ले गए हैं? हाँ, और उसके बदले में वही फाइल मांगते हैं। वक्त बहुत कम है, अगर 7:30 बजे तक उन्हें वो फाइल न मिला तो वो उसे मार डालेंगे। बॉबी को कोई नहीं मार सकता है, वो फाइल मेरे पास है। मैंने उसे चुराया है, क्योंकि कोई और उसे चुराना चाह रहा था। कहाँ है वो फाइल? ला मुझे दे दो। मैं जानता हूँ उस फाइल की जरूरत किसे है। तुम इत्मीनान रखो, मैं उसे फाइल देकर बॉबी को ले आता हूँ। राजा, ये क्या कर रहे हो? ये खतरा मोल ना लो। तुम चुप रहो रीता। हेलो बॉस, मैं राजा बोल रहा हूँ। वो फाइल मेरे पास है, मैं उसे लेकर आता हूँ। और देखो, बॉबी की जिंदगी पर कोई आंच ना आने पाए, वरना अच्छा नहीं होगा। राजा, राजा मत जाओ राजा, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। राजा प्लीज मत जाओ। हट जाओ रीता। राजा को मौत के मुंह में भेजकर तुझे क्या मिले? वो लोग फाइल लेकर राजा को मार डालेंगे। कुमार, राजा चला गया। कहाँ चला गया? वो फाइल लेने गया। फाइल? हाँ, वो फाइल लेकर सीधा बॉस के पास चले जाएगा, और तुम जानते हो बॉस फाइल मिलते ही उसे गोली मार देगा। पापा, वो फाइल राजा ले गए। क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा। वो मैंने तुझे पर्स बोला था, ये तकिया किसे लाया? देख तो सही मैं क्या लाया हूँ। पर्स ला। अरे कहाँ जा रहा है? मैं भी चलूं? चल जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। ओके ओके, फॉलो मी, सिट डाउन, कम ऑन टैक्सी, हरी अप। आप कहाँ जा रहे हैं पापा? मुझे दीनानाथ पर शक था। राजा जरूर फाइल लेकर वहीं पहुंचा है। हेलो हेलो, ऑफिसर सॉल्व, अभी पता लगाओ दीनानाथ कहाँ है इस वक्त। अंदर जा रहा हूँ, अगर 10 मिनट में वापस नहीं आया तो मोहनलाल को फोन कर देना, समझे? ओके। वेलकम राजा, वेलकम। फाइल हमारे आदमी को दे दो। पर्दे के पीछे से सौदा नहीं होगा, सामने आइए दीनानाथ जी। इसे हमारे कमरे में लेके आओ। चला। तो तुमने मुझे पहचान लिया? जी हाँ। लेकिन यहाँ से बाहर जाकर किसी को बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं जिंदा रहने का इंतजाम करके आया हूँ। 嗯 अगर 10 मिनट में मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मेरा दोस्त पुलिस को टेलीफोन कर देगा। ये माना कि तुम सेफ खोलने बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी अभी बचे हो। जानना चाहते हो तुम्हारा दोस्त किस हालत में है? वो देखो। ये आप लोग क्या पागलपन कर रहे हैं? इतने बड़े आदमी को बांधते हुए आपको शर्म नहीं आती? लाल टोपी पहन के आ गए।
जानते हो मेरा ससुर कौन है? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। राजा भैया, ये लोग मुझे बहुत मार, राजा भैया मुझे अपने साथ ले चलो, ये लोग मुझे बहुत मारते। दीनानाथ, इस फाइल के लिए तूने एक मासूम बच्चे की जान लेने पर तुले हो। ये मामूली फाइल नहीं है, इसमें मेरी जिंदगी की राहत का सरमाया है। तुम इसकी कदर नहीं कर सकते। इसमें उन हिंदुस्तानी जासूसों की जान है जो कि बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, और जब मैं इस फाइल को बाहर मुल्कों में ले जाऊंगा मुझे हीरो में तोला जाएगा। क्या? इस फाइल में हिंदुस्तानी जासूसों का रिकॉर्ड है और तुम इस फाइल को दुश्मन मुल्क के हवाले करना चाहते हो? मैं सिर्फ चोरी करके अपने आप को बहुत बड़ा मुजरिम समझता था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मुझसे भी बड़े मुजरिम इस मुल्क में मौजूद हैं जो वतन फरोश करता है। फाइल किसी कीमत में नहीं मिल सकती। कीमत मुझे नहीं, तुम्हें चुकानी है। फंस गए, बाहर कैसे जाएंगे?
छीन लो। नंबर 7 और नंबर 9 अपनी जगह पे ठहरो। बाकी सब लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाओ। इस जगह को पुलिस ने घेर लिया है। मोंटेक्स कहाँ गया? ओके, यस बॉस। स्विच ऑन। अब तुम यहाँ तड़प तड़प के मर जाओगे। मैं तो यहाँ तड़प तड़प के मर जाऊंगा, लेकिन भारत की आत्मा जिंदा है दीनानाथ, वो तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देगी। भारत की आत्मा का तो मालूम नहीं, लेकिन तुम और तुम्हारी आत्मा यहीं जल कर रह जाएगी। वेल डन विश्वनाथ प्रसाद, वेल डन। इसी दिन का इंतजार था मुझे कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा दम तोड़ रहा हो और तुम ये नजारा देखो। मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा। विश्वनाथ, गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। बचपन में जो तुमने बड़े प्यार से निशानी उसके गले में डाली थी, अब तक मौजूद है। अब अपनी बेटी और धर्मपत्नी को भी पहचान लो। लक्ष्मी, भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए तुमने मुझे जिंदा रखा था? बाप के हाथों बेटे की हत्या। भैया, भैया, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए व्रत रखे, हमेशा यही प्रार्थना करती रही कि तुम जहां भी रहो सुखी रहो। यही मनाती रही कि तुम्हारे चरणों में प्राण दूं, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक पापी हत्यारे के रूप में देखूं, इसलिए नहीं कि मेरे जन्म जन्म का विश्वास टूट जाए, इसलिए नहीं कि मेरे देवता को एक दानव के रूप में देखूं। बदला भूल गए वो दिन जब भूख से बिलखते मेरे बच्चे अनाज के एक दाने के लिए तरस रहे थे और तुम अपने भंडार में से वस्त्रों की दोस्ती का सिला एक मुट्ठी चावल न दे सके। याद करो वो दिन जब अकाल से गांव में लाशों के ढेर लग रहे थे और तुम नफा कमाने की खातिर अपने गोदाम में अनाज के ढेर पर सांप बनकर बैठे हुए थे। याद करो वो दिन जब गांव वालों ने मिलकर तुम्हारे गोदाम और घर में आग लगा दी और तुम ये समझ बैठे कि तुम्हारे बाल बच्चे मर खप गए। ये जानकर मेरे दिल में जो बदले की आग भड़क रही थी शांत हो गई। लेकिन एक दिन जब मैंने राजा को देखा और उसके गले में तुम्हारी दी हुई निशानी देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये तुम्हारा ही बेटा है और जिंदा है। एक बार फिर से मेरे दिल में बदले के शोले भड़क उठे और आज पैसे नहीं बनने दूंगा। वो दौलत जिसके तुम हाथ देख रहे थे उसे मैं हासिल करूंगा। विश्वनाथ, लो ये फाइल इधर लाओ, इसे अब मैं लेकर जाऊंगा। राजा, रीता, रीता, नहीं जा सकते, लेकिन जा। रीता, रीता। क्या हुआ? अंदर और कोई नहीं।
अरे पप्पा हाँ? पप्पा हाँ? वो देखो दरवाजा। हाँ हाँ अच्छा वो आप लोग आ गए। तुम क्या कर रहे हो भाई आज? मैं तो यहाँ स्वामी को बचा रहा हूँ। राजा कहाँ है? बेचारा राजा नीचे बहुत परेशानी में है। आइए चल के उसे बचाएं। चलो जल्दी आओ। हेलो दीनानाथ, मोहनलाल ने इस अड्डे को घेर लिया है, इसलिए मैंने डायनामाइट लगा दिया है। ये इमारत उड़ने वाली है। तुम फौरन फाइल लेकर खन्ना के रास्ते से बाहर चले आओ। मैं अपने आदमियों के साथ मनोरी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्विक ओवर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लो अपने बच्चों को कलेजे से लगा लो। जीवन भर ये लोग तुम्हारे प्यार को तरसते रहे। बहुत देर हो गई, अब तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं इस मुल्क में रह ही नहीं सकता। ये नहीं मेरी जिंदगी भर की कमाई, अभी तुम्हारी है। नहीं स्वामी, माँ, तुम जल्दी से मीना को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। जाओ। डायनामाइट लगाया। चलो यहाँ से जल्दी निकल चलो। चलो चलो। मैं आपको जाने नहीं दूंगा पिताजी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटे, मुझे बहुत अफसोस है, हम उस वक्त मिले जब मैं इस मुल्क में बाइज्जत जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। पिताजी जरा सोचिए, आप इसके लिए कितनी बड़ी कीमत दे रहे हैं। आप अपनी भलाई के लिए अपने खानदान, अपने मुल्क की आजादी की कुर्बानी देना चाहते हैं। पिताजी, आप जो कुछ लेकर जा रहे हैं उसमें हमारे देश की आजादी और जिंदगी का राज है, हमारी माँ बहनों का सुहाग, हमारे भाई बंधुओं की जान है। पिताजी, ये गद्दारी है। मैंने जिंदगी भर अपने पिता को एक महात्मा के रूप में देखने की ख्वाहिश की थी। वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। कम से कम इतना तो एहसान कर दीजिए कि लोग मुझे गद्दार का बेटा न कहें। पागल मत बनो। जितना रुपया मैं तुम्हारी माँ को देकर आया हूँ, लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे। दौलत दुनिया का मुंह बंद कर देती है। वतन परस्ती, गद्दारी, सब कहने की बातें हैं। लोग इनकी आड़ लेकर अपना फायदा उठाते हैं। नहीं पिताजी, जिस काम से मुल्क और कौम का नुकसान हो वो गद्दारी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं पिताजी, मेरी बात मान लीजिए। रहने तो अपना कौम और मुल्क का राग। क्या मिलता है कौम और मुल्क से? जब कौम वाले ने आके मेरा घर बाहर जला दिया, जब तुम बाप की मोहब्बत और माँ की ममता से महरूम रहे, क्या दिया है कौम और मुल्क ने? यही कि तुम्हें चोर बना दिया और तुम्हारी बहन नीना को एक होटल में नाचने वाली, और मैं अंधेरे में खोकर विश्वनाथ प्रसाद से दीनानाथ बन गया। और अब तुम मुझे देशभक्ति का रख सुना रहे हो। पिताजी, अगर माँ का आंचल सूख जाए तो उसे कत्ल नहीं कर देते। आप हिंदुस्तानी जासूसों का ये रिकॉर्ड दूसरे मुल्कों को देकर भारत माता की आजादी का गला घोट रहे हैं। हजारों माओं को अपने बेटों से जुदा कर रहे हैं, हजारों औरतों को बेवा बना रहे हैं। छोड़ो बेकार की बातें। तुम जाओ और अपनी माँ बहन को चिता से रखो, और मुझे भी अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त आराम से गुजारने दो। वो देखो, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, 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 आप अपने बेटे के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देता है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि ये फाइल लेकर मत जाइए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ पिताजी, आपके पांव पड़ता हूँ, ये फाइल लेकर मत जाइए। जो मैंने कदम आगे बढ़ा दिया है, अब मुझे पीछे नहीं रहता। छोड़ो जी, छोड़ो जी, पिताजी। नहीं पिताजी, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा पिताजी, किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं पिताजी, मेरा वक्त ज़ाया मत करो प्लीज। नहीं। पिताजी रुक जाइए, पिताजी रुक जाइए, वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। कोई बेटा अपने बाप को गोली नहीं मार सकता। मैं अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी गद्दार को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। राजा, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, नहीं मार सकते।
मैं कहता हूं पिताजी रुक जाइए, रुक जाइए। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं पिताजी रुक जाइए। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मेरे पास आपको रोकने के लिए और कोई तरकीब नहीं थी, और कोई तरकीब नहीं थी पिताजी। नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने मुझे जिल्लत से बचा लिया। इस देश को तुम्हारे जैसे सुपुत्रों की जरूरत है पिताजी। पिताजी, पिताजी, राजा, तुमने एक सच्चे हिंदुस्तानी का फर्ज अदा किया है। मुल्क पर तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान है।